हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे आर्टिकल 3 और 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि किसी भी एक नए राज्य को किस तरीके से बनाया जाता है, या कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उस एग्जिस्टिंग स्टेट में से यदि कोई नया स्टेट कार्व आउट करना है, बनाना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि यदि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, सपोज बिहार है, और एग्जिस्टिंग स्टेट का हमें या तो बाउंड्री चेंज करना है, या तो हम उसका एरिया चेंज करना चाहते हैं, या एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, या घटाना चाह रहे हैं, या उसका नेम चेंज कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। और बहुत सिंपल है कि सबसे पहले इसके संबंधित जो बिल होगा, जो प्रपोजल होगा, वो प्रपोजल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही होगा, यानी कि प्रेसिडेंट साहब का प्रायर रिकमेंडेशन के लिए ये कैबिनेट इसको भेजेगी, यूनियन कैबिनेट। प्रेसिडेंट इन टर्न इसे भेज देंगे कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनके ओपिनियन के लिए। और इसमें वो एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर सकते हैं कि कितने टाइम में उनका ओपिनियन आ जाना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन फिर प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे। अब ये जो ओपिनियन है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने यदि कह भी दिया चेंजिंग के लिए तो भी गुड, और नहीं मना भी कर दिया तो भी नहीं। इट्स हैज ओनली परसुएसिव वैल्यू, इट डज नॉट हैव अ बाइंडिंग नेचर। फिर प्रेसिडेंट इसे इंट्रोड्यूस करेंगे इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में आएगा, या तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा में, या राज्यसभा में इसका इंट्रोडक्शन होगा। और आफ्टर एक हाउस दूसरे हाउस में फिर ये पास होगा। यदि लोकसभा है तो राज्यसभा, राज्यसभा है तो लोकसभा। और इसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है, ओनली सिंपल मेजॉरिटी, नॉट स्पेशल मेजॉरिटी। और जब ये बिल पास हो जाता है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि किस तरीके से आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट उसका बाउंड्री, एरिया या नेम चेंज किया जा सकता है। और आर्टिकल 4 कहता है कि इन चेंज के कारण, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होगा, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शेड्यूल 1, जिसमें कि नेम एंड नेम ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स दिया हुआ है, एंड शेड्यूल 4 जिसमें कि राज्यसभा सीट एलोकेशन है स्टेट वाइज, इसमें चेंज होगा। बट इन चेंजेस को हम नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट, इनको हम 368 के अंतर्गत, जो नॉर्मल अमेंडमेंट आर्टिकल है, उसके अंतर्गत हम इसे अमेंडमेंट डीम नहीं करेंगे, नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 3 एंड 4। थैंक यू फ्रेंड्स।